मैं अर्ज कर रहा था ये जो हुफ़ाज़ तशरीफ रखते हैं मेरे अजीज़ो, हाफिज बनना इतना आसान नहीं है। कारी साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछ ले इन सर्दियों के मौसम में जब घर पे होता था यही प्यारा लाडला, माँ का भी लाडला है, बाप का भी लाडला है, भाई का भी प्यारा है, बहन का भी प्यारा है। अल्लाह अकबर। घर पे खाने की जब बात आती, अगर दाल में नमक ज्यादा हो, कहता अम्मी जान मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ कहती प्यार से बेटा हाँ नमक ज्यादा हो गया है, रुको इसका इंतजाम करती हूँ। अल्लाह अकबर, नमक कम हो गया, माँ से कहा, माँ ने दाल में नमक डाल दिया। अल्लाह अकबर। इन सर्दियों के मौसम में घर पे सोया, रजाई खुल गए, लिहाफ हट गए, माँ एक बार नहीं दसियों बार अपने लाडले को लिहाफ उड़ा दिया। लेकिन ये मेरे अजीजों, कभी बेड पे सुलाया, कभी गद्दे पर सुलाया, लेकिन जब यही मदारिस इस्लाम के बच्चे, यही हाफिज कुरान बनने वाले अपने मदरसे में आते हैं, अल्लाह अकबर, वो तमाम मेरे अजीजों जरा देखे तो सही, फर्श पर सोना है, वही नरम बिस्तर है, वही इसका असल मकसद है। अल्लाह अकबर। खाना चाहे जैसा मिल जाए, दाल में पानी हो या दाल में नमक हो, चावल चाहे जैसा मिल जाए, रोटी मिले या न मिले, इधर इलाके में चावल ज्यादा गालिबन खाया जाता है, चावल मिले या ना मिले, अल्लाह अकबर, उसका मकसद क्या है, उसका मिशन क्या है, मैं हाफिज कुरान बन जाऊं, उसका ख्याल क्या है, मेरे वालिदैन का नाम रोशन हो जाए, मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। मेरे अजीजों जरा जुमला से जरा जुमला बगौर समाप्त कीजिए, हाफिज कुरान बन जाऊं। मेरे अजीजों ठंडी को ना देखा, सर्दी का ना ख्याल किया, गर्मी का ना ख्याल किया, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। 2 साल 4 साल 10 साल की मेहनत के बाद हाफिज तजम्मुल साहब, हाफिज गुलाम हसनैन रशीदी साहब ने कहा, ए मेरे प्यारे, ए मेरे लाडले, तूने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, तू हाफिज बन गया। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाए मेरे अजीजों, ये हाफिज कुरान, इनके सर पे अनकरीब ताजे ज़र्री रखा जाएगा। अब अपने माथे की निगाहों से देखेंगे, ये इतनी आसानी नहीं है, बड़ी काबिशें, बड़ी कोशिशें हैं, और इन कोशिशों में इनकी भी कोशिशें हैं। कभी सुबह ठंडक का दिन हो, कभी शाम गर्मी का मौसम हो, मकसद सिर्फ ये है किसी तरह मेरा सबक याद होना चाहिए, वरना हाफिज साहब मारने लगेंगे, कारी साहब सजाएं देने लगेंगे। ए मेरे अजीजों, ये हाफिज साहब, ये कारी साहब सजा नहीं देते हैं, बल्कि जिंदगी संवारते हैं। ये सजा नहीं देते हैं, ये जिंदगी संवारते हैं, और जब इनकी जिंदगी संवर जाती है, मुकम्मल कर लेते हैं, अल्लाह अकबर, ये कुरान मुकद्दस के हाफिज बन जाते हैं। इन असातिज़ाए किराम का, इन बच्चों को एहतराम करना चाहिए, इनका अदब करना चाहिए। इन असातिज़ाए किराम के भी औलाद हैं, इनके वालिदैन हैं, ये अपने वालिदैन के पास उतना वक्त नहीं देते हैं, ये अपनी औलादों के पास उतने सारे वक्त नहीं देते हैं जितने वक्त इन बच्चों के पास देते हैं। इसलिए कि इनके सीने में जो इल्मे दीन मुस्तफा है, इनकी तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह के इश्क में, इस इश्क को, रसूलुल्लाह के इश्क में, इस दीन मुस्तफा को तालिबान उलूम नबविया के सीने में उतार। इनका मकसद सिर्फ ये होता कि हमारे सीने में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का इल्म है, अपने तालिब इल्म के सीने में उतार दे, और जब मुकम्मल हो जाता है फिर ये फाइनल करते हैं ये हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान मामूली बात समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे, दुनिया में लोग समझ रहे होंगे कि हाफिज कुरान ही तो है, और क्या है। ए मेरे अजीजों, मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ लीजिए, फिर आप नहीं कहिएगा कि सिर्फ हाफिज कुरान ही तो है, बल्कि कहिएगा सब कुछ तो हाफिज कुरान है, सब कुछ तो हाफिज कुरान है। ए मेरे अजीजों, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र है, युकालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज कुरान के बारे में कहा गया, क्या कहा गया, कल मैदान महशर में सारे लोग होंगे, अल्लाहु अकबर, हम गुनहगार उम्मती भी होंगे, गुनहगार उम्मतियों के लिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने हमें और आपको बता दिया है, यकीनन इस पर हमारा ईमान है, यकीनन इस पर हमारा अकीदा है। पेश हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। नहीं समझ रहे आप, ये बहुत बड़ी बात है यार। मैदान महशर नफसी नफसी का आलम होगा,
सूरज सवाने से पर जमी तांबे की होगी, सारे कहेंगे जाओ किसी और के पास। बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान कह रहे हैं, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उस वक्त रब फरमाएगा हाफिज़े कुरान से, इकरा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वरत्तिल, ठहर ठहर के तू पढ़, कमा कुंत फिद दुनिया, जैसा तू दुनिया में पढ़ा करता था, ठहर ठहर कर कुरान मुकद्दसा की तिलावत करता जा। जहां तिलावत की आखिरी आयत होगी वही तेरा बुलंद मकाम होगा। ये दुनिया में नहीं समझा, आखिरत में जन्नत में पढ़ता जा। क्या पढ़ता जा? जिसको याद किया पढ़ता जा। क्या पढ़ता जा? जिसको मुकम्मल याद किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़ता जा। जहां तक पढ़ता हुआ गया, जो तेरी आखिरी आयत हुई वही तेरा बुलंद मकाम होगा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक मैंने पढ़ी है, हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन। इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया कि ये हदीस हसन सही है। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी रिवायत, इस हदीस पाक के रावी हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। बोले यार सुभान अल्लाह, मौला अली का नाम आ जाए सुन्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई बात नहीं, सुन्नी के चेहरे पे खुशी का इजहार हो जाता है। मेरे अजीजों, हजरत मौला अली ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में, कल मैदान महशर में ये हुफाज़े किराम है ना, इनके वालिदैन होंगे, इनके वालिदैन होंगे और इन्हें बुलाया जाएगा। फिर इनके वालिदैन के सर पे वो इज्जतो वकार का ताज रखा जाएगा, जिसकी चमक दमक में सूरज की रोशनी फीका पड़ जाए। आवाज आएगी, ये कौन लोग हैं जो इतना चमकने वाला ताज पहन रखे हैं? क्या कोई नबी है? क्या वली है? क्या बुजुर्ग है? आवाज आएगी, नहीं कोई नबी नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी औलाद को कुरान मुकद्दस का हिफ्ज कराया था। उसी की बरकत में परवरदिगारे आलम ने इनके सर पे वो इज्जत व वकार का ताज रखा है जो सबसे बुलंद और मुमताज। अल्लाहु अकबर। ये किसके वालिदैन को समरा मिलता है? जिन्होंने दुनिया में अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया। आज तो दुनिया के लोग ये समझते हैं हाफिज़े कुरान बनाएंगे 5000 6000 कमाएगा, क्या मिलेगा? और इसी सोच में क्या मिलेगा, ये उलमाए किराम से पूछ ले, कुछ मिले कि ना मिले अल्लाह का सब्र मिलेगा, कुछ मिले कि ना मिले अल्लाह का शुक्र मिलेगा। हमने अपने बचपने में देखा अपने असातिज़ाए किराम की जमात को 1200 रुपये तनख्वाह थी। मुझे क्या नहीं था ऐसा? 1000 रुपये तनख्वाह, लेकिन कभी कुर्ते की किरिच इधर से उधर नहीं होती। नील का जमाना था, कोई ऐसा कुर्ता पैजामा नहीं था जिस कपड़े में नील ना पड़ा हो। ए मेरे अजीजो, रब्बे काबा की कसम, कसम खुदा की मेरे अजीजो, ये जो बच्चे हैं ना, सिर्फ बच्चे नहीं हैं बल्कि जन्नत की चिड़िया हैं। ये हाफिज़े कुरान है, सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं है बल्कि ये जन्नत के चिड़िया हैं। मेरे अजीजो, इनका अदब होना चाहिए, इनकी इज्जत और इनका एहतराम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये फलां के बेटे हैं, इसलिए नहीं कि मेरे भतीजे हैं, इसलिए नहीं कि मेरी औलाद है, बल्कि इसलिए कि इन्होंने उस कुरान को हिफ्ज़ किया है जो पूरी कायनात में सबसे आला वो अफजल किताब, जिसके बारे में रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। बोल दे यार, माशाअल्लाह। अल्लामा हाशिम रज़ा हुसैनी साहब पढ़ रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप सुभान अल्लाह बोल रहे थे। तकरीर में भी सुभान अल्लाह बोला जाता है ना, पता आप लोगों को?
पता नहीं भाई हमारा ताल्लुक आपके यहाँ से तकरीबन 700-800 किलोमीटर की दूरी हो सकता है कि नहीं बोला जाता होगा, मैंने याद दिला दिया कि तकरीर में भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पीछे वाले भी अल्लाह आप लोगों को भी सलामत रखे। जरा पीछे से हाथ उठाकर बता दे कि हाँ मौजूद है। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की चिड़िया हैं, इनका अदब होना चाहिए, इनका एहतराम होना चाहिए। मेरे अजीजों, आज माहौल और मुआशरे का आलम ये है कि मदरसों में बच्चों को हम चंदा देते हैं, दाल और भात खिलाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए तो कुरान पाक की तिलावत करने आ जाए, है ना। और मौलाना साहब, कारी साहब, हाफिज साहब ये ख्याल करते हैं कि इनके घर कुरान खानी नहीं भेजेंगे तो ये चंदा कम कर देगा, तो मदरसे मुदर्रिसीन की तनख्वाह कैसे देंगे, बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। इस खौफ से, इस ख्याल से भेज दिया। मेरी जिंदगी बने ना बने, कारी साहब, हाफिज साहब का ये ख्याल, मेरी जिंदगी बने या ना बने, ये दीन इस्लाम का किला यूं चमकता रहे, दमकता रहे, लहलहाता रहे, मदरसा नूरुल इस्लाम का चमन यूं ही लहकता रहे। इसलिए मेरे लाल झा, तू सबक याद कर ले, आमुख्ता याद कर ले, सबक पारा याद कर ले। फलां के बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान पाक की तिलावत भी कर ले। बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आप भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं, करना चाहिए। देखिए माशाअल्लाह मेंबर शरीफ से आवाज आई जी, सुभान अल्लाह। आइए, अल्लाह का शुक्र है, रमजान आने वाला है, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम भी हाफिज हैं, रमजान शरीफ हमारे लिए भी आने वाला है। तकरीबन 17 साल हो गए मुकम्मल तरावी सुनाते हुए। मेरे अजीजों, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, और क्यों ना पढ़े। मदीने वाले सरकार ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। गोया मदरसा नूरुल इस्लाम में कोई दुनिया का और काम नहीं किया जाता है, बल्कि किया जाता है तो कुरान को सीखा जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है। अरे मेरे अजीजों, कुरान पाक को जिसने सीखा है, कुरान पाक को जिसने पढ़ा है, वो कोई आम इंसान नहीं रह जाता। जब इनकी रूह कब्ज़ से उनतरी से परवाज करती है, जब कोई हाफिज़ कुरान दुनिया से मेरे अजीजों रुखसत होता है, उसकी रूह कब्ज़ से उनतरी से परवाज करती है, जब उसे कब्र में सुलाया जाता है। बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में 10 ऐसे बंदे हैं, जब ये कब्र में जाते हैं तो इनके जिस्म से जमीन जर्रा बराबर भी खाती नहीं है, छूती नहीं है। उनमें से एक हाफिज़ कुरान भी है। इनकी अजमत है, इनका सीना महफूज रहता है। सालों साल गुजर गए, लेकिन हाफिज़ कुरान का सीना महफूज रहता है। उसकी वजह क्या है? इन्होंने अपने सीने में उस किताब को बसाया है, जिस किताब के बारे में रब ने फरमाया इसको हम ही नाजिल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत भी करने वाले हम ही। सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस से पहले भी बहुत सारी किताबों का नुज़ूल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, हर एक में कमी बेश मिल जाएंगे, लेकिन कुरान मुकद्दस जैसे 1450 साल पहले नाज़िल हुआ था और आज भी है और सुबह क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। बोले ना यार, ये वो लारैब किताब है मेरे अजीजों, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अफसोस यही है कि मदरसे में तो तिलावत किया जाता है, घरों में तिलावत नहीं की जाती। तिलावत की भी जाएगी तो कब? जब किसी का इंतकाल हो जाएगा तब। ये कुरान पाक सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं है। ये कुरान पाक मेरे अजीजों सिर्फ बरकतों के हुसूल के लिए नहीं है बरकत हासिल करने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। मेरे अजीजों, जिसने कुरान पाक को समझकर पढ़ा, बगैर समझे हुए पढ़ने वालों से ज्यादा उसे सवाब मिलता है। मेरे अजीजों, ये वो अजीम किताब है जिसके बारे में रब ने खुद इरशाद फरमाया, इसको हम ही नाजिल करने वाले हैं और इसके मुहाफिज भी हम ही, इसकी हिफाजत भी करने वाले। बोले ना जरा, रब ने फरमाया इसकी हिफाजत भी करने वाले हम ही है। रब ने हिफाजत फरमाई, कैसे हिफाजत फरमाई? अपने महबूब की उम्मतियों के सीनों में बसा कर। यूं तो रब का फरमान है कर, ये कुरान मुकद्दस को रब अगर नाजिल करता पहाड़ पर तो खुदा के खौफ से पहाड़ रेजा रेजा हो जा। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मेरे अजीजों,
कसम खुदा की, उम्मत मोहम्मदिया का 8 साल का बच्चा है, मदरसा नूरुल इस्लाम का, पूछे बेटा क्या करते हो, हिफ्ज करते हैं, कई पारा हिफ्ज किया, 8 पारा हिफ्ज किया है, सुभान अल्लाह। 10 साल का बच्चा है, कितना पढ़े हो आप, 14 पारा का हिफ्ज किए हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है, ये रब की अता है कि उस कुरान मुकद्दस को परवरदिगारे आलम ने मेरे अजीजों नाजिल फरमाया, खुद इसकी मुहाफिजत फरमाई, कैसे हिफाजत फरमाया, अपने महबूब के उम्मतियों के सीनों में बसाया। ये महबूब के उम्मती कुरान पाक को याद करने लगे, हाफिज बनने लगे। जब हाफिज बन गए, गोया इनके सीने में कुरान मुकद्दस महफूज हो गया, और ये आज से नहीं बल्कि 1450 साल पहले से चला आ रहा है, और आज तक सुबह क़यामत तक कुरान मुकद्दस का हर पारा ऐसे ही चमकता रहेगा। अब फिर थोड़ा सा इशारा कर दूं, ऐसे ही चमकता रहेगा। लाख कोशिशें की जा रही है, ख्याल किया जा रहा है मदरसे को खत्म कर दिया जाए। गालिबन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसे हिफाजत फरमाए। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ साथ मजहब इस्लाम के किले की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, कोशिशें की जा रही है, दीवारें गिराई जा रही है, लेकिन इन्हें पता नहीं है ये गुलामान मुस्तफा हैं। इन्हें खबर नहीं है, जान जाती है चली जाए, दौलत जाती है चली जाए। हमें उस लारेब किताब ने बताया गया है, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दौलत, ये माल, ये औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत है। हमें अगर जीनत इख्तियार करनी है तो आखिरत की जीनत इख्तियार करनी है। और कैसे इख्तियार किया जाएगा, इस मदरसे का ख्याल करके। सर्दी का मौसम आ गया, अभी हमें अल्लाह तौफीक दे, जाके कारी साहब से पूछ ले बच्चों को ओढ़ने के लिए सब कुछ मौजूद है कि नहीं। अल्लाह तौफीक दे, हमने अपनी औलाद के लिए जैकेट खरीदा, अगर अल्लाह ने दिया है तो 1-2 जैकेट इसलिए भी खरीद ले कि कारी तजम्मुल साहब के हाथ में ले जाकर दे दे। कोई गरीब बच्चा, कोई यतीम बच्चा अगर पढ़ने वाला है, जिसके जिस्म पर गर्म कपड़ा नहीं है, कारी साहब उसे पहना दीजिए। तो यही रह भी गया है। यहाँ के लिए मैं क्या जुमला कहूँ, वरना और जगहों पर ये जुमला जरूर कहता हूँ कि असम बाजू में है, यहाँ का कोई नेता खड़ा होकर इसने कहा था कि आखिर क्या वजह है कि मदरसे में सिर्फ गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। उसने देखा, किसी से सुना, तभी तो आकर बयान किया। है ऐसा हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। हमने और आपने सिर्फ ये बना लिया है कि मदरसे में जो गरीब का बच्चा है वही पढ़ेगा। मेरे अजीजों, और हाल भी ऐसा ही हो गया है। गरीब के बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, परवरिश ज्यादा की जाती है। ज़कात और फितरे के पैसे से क्या होगा? वो जो पहले अंग्रेजों के जमाने से पहले, अंग्रेजों के जमाने में जो आलिम दीन होया करते थे, वो आलिम दीन नहीं होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश करें कि ज़कात और फितरे के अलावा अल्लाह ने जो दौलत दी है, उन दौलत को लाकर मदरसे में खर्च करें, और कोशिश करें कि इस मदारिस इस्लामिया से जो बच्चे पढ़कर निकले वो दीन इस्लाम के सच्चे सिपाही बनकर, है ना। मेरे अजीजों, कोशिश होगी ना, तवज्जो आपकी होगी ना, इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी मिल्ला सलातन दाइमतन बिदाइमुल किल्ला। मैंने एक जुमला कहा कि तकरीब के हवाले से चंद जुमले अर्ज करूंगा, तो मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार की घड़ी अनकरीब पूरी होने वाली है। तो जो मैंने कहना था सामने, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। मेरे अजीजों, पोतेसी के साथ जिस जाते वाला सिफात का हम और आप तकरीब में बैठे हुए हैं, वो आले रसूल है। बोले ना सुभान अल्लाह यार, औलादे गौसे आजम है। मेरे अजीजों, बेपनाह शुक्र है कि ये इलाका चाहे जिस एतबार से भी खुश्क हो, बुजुर्गान दीन के फैज़ और बरकत के एतबार से सरसब्ज़ो शादाब है ना हज़रत, है ना। बुजुर्गान दीन के फ्यूज़ो बरक़ात से सर सब्ज़ो सादाब है, वरना बहुत से ऐसे इलाके हैं सब कुछ तो है, लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के फैज़ वहाँ मौजूद नहीं है। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। स्टेशन पे उतरा, वहाँ भी एक पोस्टर देखा, तकरीब
हुजूर आली अलैहि रहमत व रिज़वान, और इस जलसे के पोस्टर में भी तकरीब हुजूर आली अलैहि रहमत व रिज़वान है। मैंने जिक्र किया, उस पोस्टर में पढ़ा, मैं यहाँ तक पहुँचा कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि यहाँ औलादे गौसे आजम ने इस इलाके पर अपने फैज़ो बरकात को इतना आम किया है कि माशाअल्लाह हर एक की ज़बान पर मसलके आला हजरत का जुमला बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आली, तकरीबे हुजूर आली व जश्ने दस्तार बंदी मदरसा नूरुल इस्लाम, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर, फैज़ाने छोटे सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, ये मर्ज़ी मौला है, वरना इलाके बहुत है, दौलत बहुत है, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन फ़यूज़े बुजुर्गान दीन हर जगह मौजूद नहीं है ना। ये बात सच्ची है मेरे अज़ीज़ो। और मैं आपके हवाले से, आपकी ज़ाते वाला सिफात के हवाले से क्या अर्ज करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। बस बिल्कुल मुख्तसर, मैं भी मौसम देख रहा हूँ, वक्त भी मुकम्मल हो गया है, बिल्कुल मुख्तसर मेरे अज़ीज़ बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हमें और आपको पैगाम दिया। वो अजीम ज़ात मेरे अज़ीज़ों, आप जिनके साहबजादगान, जिनकी औलाद को अनकरीब आप देखेंगे मेरे अज़ीज़ों, वो क्या है मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, आपसे कम जानता हूँ, लेकिन इस हवाले से जब मैं ये जानता हूँ कि आले रसूल है, तो बाबागे दोहल कहता हूँ कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा, दे मोहम्मद के लिए, कर रोजी कर रहमत के लिए, आने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के बाद। बरेली के इमाम ने कहा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाल मेरे सरकारों की। ये वो अजीम सरकार है मेरे अजीजों। मैं अर्ज कर दूं आखिरी जुमला, हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैठकर दस्तरखान पर कुछ नोश फरमाया। ठीक है, नोश फरमाने के बाद आपने अपने अंगुष्ठे मुबारक को दस्तरखान में पोंछ लिया। मेरे अजीजों, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने अपनी लौंडी को दस्तरखान दिया कि ले जाओ इसे धुल दो। जरा ज़हन को हाजिर करें, ले जाओ इसे धुल दो। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की लौंडी ने उस दस्तरखान को लिया और ले जाने के बाद पानी की तरफ नहीं बल्कि दागते हुए तंदूर के शोले में उस दस्तरखान को डाल दिया। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने ये दस्तरखान तुम्हें धुलने के लिए दिया है, और धुलने का काम पानी करता है, न कि धुलने का काम आग करती है। उस लौंडी ने कहा, यकीनन ये मैं भी जानती हूँ कि धुलने का काम पानी करता है, आग तो जलाने का काम करती है, लेकिन मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है कि आमिना के लाल, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हम गुनहगारों के आका जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैठकर इस दस्तरखान पर खाना तनाउल फरमाया और अपने अंगुष्ठे मुबारक को पोंछा। मेरा ईमान बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है कि जिस कपड़े पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस हो जाए, उसे आग नहीं जला सकती। अरे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, देखो ताकते हुए तंदूर में मैंने इस दस्तरखान को डाल दिया। दस्तरखान के ऊपर के मैलो कुचैल खत्म हो गए, लेकिन दस्तरखान पर जर्रा बराबर भी आंच नहीं आया। तो ए मेरे अजीजों, आपके दरमियान रहने वाले, आपके दरमियान आने वाले वो अजीम ज़ात है जिनके खून मुबारक से उनके खून की निस्बत है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। मेरे अजीजों, उस अजीम ज़ात के फैज़ व बरकात से और आप सब के सब मालामाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
कहने और सुनने से ज्यादा पहले इस नाचीज को, फिर आप तमामी अहबाब को उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आप भी पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है वो तमामी अहबाब जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को सजाया रचाया, बिलखुसूस इन तालिबान उलूम नबविया के असातिज़ाए किराम जिन्होंने अपनी काबिशों और कोशिशों से हाफिज़ कुरान बनाया, इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।